सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में खेत समतलीकरण के नाम पर किसान से 2,40,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपितों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर ठगी के 80,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल व एक ठगी में प्रयोग की गई बाइक को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी रफीक पुत्र मौजली तथा आरिफ पुत्र तकदीर को बरमभौला चौराहा से मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम में एसआई दिवाकर मिश्रा, सिपाही अश्विनी ढाका, केशन रावत, जितेंद्र कुमार, कोमल सिंह, अजय मौर्य के साथ टीम ने छापेमारी की तो दोनों ठग क्षेत्र में किसानों को ठगी करने फिराक में जा रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर तलाशी के दौरान 80,000 रुपए नकद, मोबाइल तथा एक बाइक बरामद की। थाना प्रभारी ने बताया, पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि हदीरा में किसान से ठगी किया है, जिसके 80,000 रुपए है। उन्होंने बताया, दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दीक्षित टोला निवासी रामू पुत्र शांति स्वरूप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शव पोस्टमार्टम के बाद जब घर पहुंचा तभी परिजन डेड बॉडी को लेकर सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि रामू की पत्नी को गांव का निवासी बलकेश पुत्र रामकुमार भाग ले गया था, जिसकी तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण रामू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली प्रभारी उमाकांत शुक्ला और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों से बातचीत की। उसके बाद धरना समाप्त हुआ और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीतापुर के महोली आदर्श नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश के आदेश पर नगर के सभी 17 वार्डों में सफाई अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में गुजिया लाइन रोड पर बिखरे पड़े कूड़े के ढेर को जेसीबी से हटवाया गया है। वहीं नाला नाली तथा विस्तारीकरण में शामिल गांवों में भी सफाई अभियान प्रारंभ किया गया है। बताते चले कि नगर में स्वच्छता अभियान को लेकर स्वराज इंडिया लाइव ने प्रमुखता से समाचार दिखाया था, जिस पर नगर पंचायत की नींद खुली और फिलहाल सफाई व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कैथा मोहल्ला निवासी सुचिंद्र ने अपने पिता भज्जा की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पिता ने कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दी है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा दिया है। बताया जाता है कि आरोपी सचिंद्र शराब का आदी है और वह नशे में धुत होकर शराब के पैसे मांग रहा था। पिता भज्जा ने मना कर दिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को धान बिक्री के लिए राजकीय धान खरीद केंद्र खोले गए हैं, जिन धान की खरीद भी प्रारंभ है। इस क्रम में खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम में अभी तक 135 कुंतल 60 किलो धान की खरीद की गई है। आज स्वराज इंडिया लाइव के संवाददाता ने क्षेत्र के कई केंद्रों का भ्रमण किया, जहां पर सिर्फ राजकीय खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा खरीद की जा रही है। यहां पर धान लेकर आए किसान सरदार जर्नल सिंह ने बताया कि करीब 70 कुंटल धान उनका तौला गया है, जिसका सामान्य रेट 2,183 रुपया प्रति कुंतल है। बताते चले कि किसान को धान बेचने के लिए पहले तहसील में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। अभी तक 275 किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। सीतापुर के महोली विकास क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में इस समय मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे है। वहीं अब ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी सिर्फ सफाई करके ही संचारी रोग नियंत्रण पर रोक लगाते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि विकासखंड के अंतर्गत 70 ग्राम पंचायत है, जिनमें 96 राजस्व गाँव है और यहाँ पर पंचायत राज विभाग द्वारा 105 सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं, जिन पर प्रतिमाह पंचायत राज विभाग लाखों रुपया खर्च करता है। वहीं इस समय संचारी रोग नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए, लेकिन सब कुछ यूं ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या संचारी रोग नियंत्रण सफल हो पाएगा, ये बात हर ग्रामीण की जुबान पर है। सीतापुर के महोली में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा द्वारा विकासखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने विकास खंड अधिकारी प्रतीक सिंह से वार्ता की और समस्याओं के निराकरण कराए जाने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि 10 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो विकासखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। 4 सूत्री ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत परसेहरा के 90 मजदूर का मनरेगा भुगतान बाकी है, जिसे कराया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत में फर्जी कार्य दिए जाने का भी आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की। इसी के साथ ही सावित्री पत्नी मूलचंद निवासी जमुना, जो 1 साल से अपना नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कराने हेतु भटक रही है, उसका नाम दर्ज कराए जाने की भी मांग की। विकासखंड अधिकारी ने सभी मांगों पर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है।
सीतापुर के पिसावा थाना परिसर में आगामी नवरात्रा दशहरा सहित अन्य त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना इंचार्ज राजीव सिंह ने सभी उपस्थित नागरिकों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपील की कि वह नवरात्र, दशहरा, दुर्गा पूजा सहित अन्य त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी को कोई समस्या हो तो वह तुरंत आकर बताएं, जिसे तुरंत निदान सुनिश्चित किया जाएगा। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।